हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसएससी की रीजनिंग की। ये दूसरी क्लास होने वाली है जो कि PYQ सीरीज़ चल रही है आप लोगों की। यहाँ पर मैं 2024 में जो पूरी की पूरी 36 की 36 शिफ्ट आई थी ना, उसके पूरे PYQs करा रहा हूँ मैं एज इट इज़। जैसे कि आप लोगों के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं और एक एक करके हम लोग सभी चीज़ें कवर कर रहे हैं। जिसमें कि आप लोगों की जीएस की भी इसमें बहुत ही बढ़िया सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोगों ने जीएस के भी 25 के हिसाब से हम लोगों ने 5 पेपर में आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और रीजनिंग की भी ये दूसरी क्लास होने वाली है, कल हमने कराए थे, काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी आप लोगों को पसंद आई वो सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है ये। आप देखो, इसमें आप लोगों से पूछा गया है फिगर, एक ये फिगर आउट करने वाला चीज़ है। देखो, इसमें आप लोगों से पूछा गया हाउ मेनी ट्रायंगल्स, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। सिंपली गिन लेते हैं हम लोग। देखो, एक ये रहा, एक ये बड़े वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 2 हो गए, ठीक है, एक ये इसके अपोजिट ये बड़ा वाला हो जाएगा, ये 3 हो गए, और एक ये हो जाएगा 4। तो इसमें ये 4 ट्रायंगल्स हैं, इसलिए आप लोग का आंसर हो गया 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर देना है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। ये कट गया 13 बार, ये आ गया 24 माइनस 13 प्लस 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा आप लोगों का, इसमें से अगर मैं घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 11 प्लस 5, ठीक है। सिंपल बॉडमास का रूल आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। इसमें आप लोगों को बताना है कि द ऑड वन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वॉल्यूम्स ऑन देयर पोजीशन, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनकी पोजीशन पर बेस्ड नहीं है। अब देखो, ये जो बन रहा है ना EJ, ये बन रहा है O और T, ठीक है, ये बन रहा है PF, ये बन रहा है OI, ठीक है। अगला है KP, ये बन रहा है UZ, और ये वाला बन रहा है CH, ये बन रहा है MR। अब कैसे कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। देखो देखो E से आप लोगों को, अगर आप लोगों को देखोगे तो देखो इनके बीच में गैप देखो, तो देखो E के बाद देखो FGHI, ये 4 का गैप है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं OPQRS, ये 4 का गैप है। अब अगर मैं इसमें देखता हूँ थर्ड वाले में, देखो KLMNO, P आ गया, UVWXY, यानी कि इसमें भी 4 का गैप है। CDEFG, H आ गया, MNOPQ, R आ गया। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं तो P के बाद F नहीं आ सकता और O के बाद I नहीं आ सकता, इसलिए ये वाला जो है ना वो फॉलो नहीं कर रहा है जो बाकी के सब फॉलो कर रहे हैं, और यही इसी ने पूछा है कि नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड है, स्लॉगलिज्म का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है ऑल फैंस आर ब्राउन्स, यानी ऑल फैंस आर ब्राउन्स, सम ब्राउन्स आर चेयर्स एंड सम चेयर्स आर प्लास्टिक्स, ठीक है, सिंपल। अब इसने पूछा है सम ब्राउन्स आर फैंस, सम ब्राउन्स आर फैंस, बिल्कुल, जब ये ऑल का है तो ये सम का रिलेशन भी होगा, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा पूछा है सम चेयर्स आर ब्राउन्स, सम चेयर्स आर ब्राउन्स, देखो सिंपल दिया है सम ब्राउन्स आर चेयर, और जब सम का रिलेशन एक साइड से होता है तो दोनों साइड से भी रिलेशन होता है, तो इसलिए ये वाला भी सही हो गया, यानी कि दूसरा वाला भी हमारा सही हो गया। थर्ड दिया है नो चेयर इज प्लास्टिक, कोई भी चेयर प्लास्टिक नहीं है, ये देख रहे हो आप लोग, सम चेयर आर प्लास्टिक्स, तो जब सम चेयर्स आर प्लास्टिक हैं तो फिर नो वाला सही कैसे हो जाएगा, तो इसलिए ये सही नहीं होगा, इसलिए ये दोनों सही हो जाएंगे। अगर आप लोगों को स्लॉग्स नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके लिए ऊपर एक बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए लगा दूंगा, और जिसमें आप लोगों को स्लॉगिज्म एकदम अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो, नंबर 5 फिर से इंटरचेंज वाला है। देखो सिंपल है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। आप लोगों को अगर बॉडमास आता है, नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आप लोगों की। देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, वैसे मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ सॉल्व करके, ठीक है। 2953 इसका आंसर आएगा, ये वाला। ठीक है, अगला देखो, ये कह रहा है कि सिस्टम एक वर्ड को अरेंज करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और आप लोग बताना है कि कितने जो है ना वो क्या पूछ रहा है ये, लेटर विल चेंज, कितने लेटर चेंज हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, देखो सिस्टम, देखो सबसे पहले क्या आता है इनमें, ई आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, देखो उसके बाद आ जाएगा एम, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एस, एस टी, और यहाँ पर वाई। तो एक यही है जो चेंज नहीं हुआ, उसके अलावा 1 2 3 4 5, ये 5 चेंज हो गए, इसीलिए यहाँ पर 5 आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 99 से 123 बनाने में हमने जोड़ा है इसमें 24, 123 से 150 बनाने में हमने जोड़ा है इसमें 26 नहीं 27, ठीक है, और 150 से जब ये 180 बना तो यहाँ पर हमने जोड़ा 30। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें भी 30 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है, और यहाँ से जब हमने इसको बनाया है तो इसमें जोड़ा हमने 33, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी 3 का गैप है,
तो अगला वाला भी 3 का गैप होगा, दैट मीन्स अगला वाला जो जोड़ेगा वो 36 जोड़ेगा, और इसमें अगर मैं 36 जोड़ देता हूँ तो ये आ जाएगा 249, ये आप लोगों का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो अगला क्या होगा, ये सिंपल सी चीज़ है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना, देखो मैंने आप लोगों को पिछले पेपर में भी आप लोगों को बताया था कि हमेशा आप लोगों को ये नहीं देखना है कि आप लोगों को मतलब पेपर मतलब क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना नहीं, आप लोगों को स्मार्ट गेम प्ले करना है, क्योंकि जिस हिसाब से सर कट ऑफ जा रही है ना, आप लोगों को स्मार्ट गेम खेलना आना चाहिए। देखो सिंपल सी चीज़ है, आप लोग ध्यान से देखो 27, 31, 35 और 39, ठीक है, इन सब में आप लोग ध्यान से देखोगे तो 4 जोड़ रहा है, 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पर सब जगह 4 ऐड हो रहा है। एक सेकंड, ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ से तो रेस में क्या होगा, यहाँ पर भी 4 माइनस होगा, मतलब यहाँ पर अगर 23 होगा तभी तो आगे 27, 31, 35, 49 यही तो होगा। अब देखो सब में लॉजिक सेम फिट हो रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 23, तो आप लोगों का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका भी लॉजिक देखना है तो देखो P, Q छोड़ा R, S छोड़ा T, U छोड़ा V, तो इसीलिए यहाँ पर N होगा, N O छोड़ा P, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग इसे लगा सकते थे। क्लियर? चलो फिर से एक स्लॉक्स का क्वेश्चन है। नो रिवर इज अ माउंटेन, कोई भी रिवर जो है वो माउंटेन नहीं है, ठीक है। अब देखो रिवर माउंटेन नहीं है तो माउंटेन भी रिवर नहीं होगा, ये भी आप लोग समझ लो। सम रिवर आर एनिमल्स, सम रिवर आर एनिमल्स, सम बर्ड्स आर माउंटेन्स, सम बर्ड्स आर माउंटेन। हमसे कंक्लूजन पूछते हैं। नो एनिमल इज अ माउंटेन, कोई भी एनिमल माउंटेन नहीं है। अब देखो एनिमल और माउंटेन के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता तो उसका हमें नहीं पता होता तो हम कहते हैं भाई ये नहीं हो सकता। नो रिवर इज अ बर्ड, सिंपल वही चीज़ है, रिवर और बर्ड का भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। जिस चीज़ के बारे में हमें डेफिनेट में नहीं पता होता है वो चीज़ पॉसिबिलिटी में ट्रू होती है, लेकिन डेफिनेट में वो रॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेट में पूछा है तो इसीलिए ये चीज़ रॉन्ग होती है। अगर आप लोगों को स्लॉक्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बहुत ही अच्छा फिगर का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें सिंपली अगर आप लोग देखोगे तो ए यहाँ जा रहा है, उसके बाद यहाँ जा रहा है और उसके बाद यहाँ जा रहा है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये वाला जब यहाँ गया तो ये पलट गया, ठीक है। ये P जब यहाँ गया तो ये पलट गया। तो ये चीज़ें देखो आप लोगों को ना ये पॉइंट्स पकड़ने होते हैं, सिंपल सी चीज़ है। इसका मतलब क्या होगा, देखो यानी कि ये जो A है ये जब ऊपर जाएगा जो यहाँ पर आएगा ना तो वो उसमें ये उल्टा हो जाएगा, सिंपल। तो A उल्टा आएगा तो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ A सीधा है, ठीक है। ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर A सीधा है, तो ये दोनों तो कट गए, तो ये हमें चेक ही नहीं करने, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो ये वाला जब ये इधर आएगा तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये इधर थोड़ी पलटेगा। यहाँ से जब ये ऊपर जाते हैं ना तब ये पलट जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हो ये ट्रायंगल ऐसा था, ऊपर जाके ये सीधा हो गया, तो जब ये ए ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, लेकिन ये जब इधर जाएगा तो ये तो सिंपल सीधा रहेगा ना, समझ गए। तो ये यहाँ पर देख रहे हो ये बदल गया, लेकिन ये यहाँ पर एज इट इज़ है, तो इसीलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। चलो देखो ये भी एक कोड लैंग्वेज का है। लेट इट गो, इसको लिखा गया है इस तरीके से, और इट इज़ कोडेड, सॉरी दिस इज इट, इसको लिखा गया है ये, और इट हमें बताना इट का कोड। अब देखो इट इसमें है, ठीक है, अब इट इसमें भी है, हमें दोनों में से कॉमन देख लेना है। कॉमन क्या है, तो आपका VC कॉमन है, तो VC आपका आंसर हो गया। चलो यहाँ पर दिया गया इजिप्ट और नाइल से क्या रिलेशन। देखो नाइल एक रिवर है जिसे हिंदी में नील नदी भी कहते हैं, तो वो इजिप्ट में मौजूद है इसीलिए। अब अगर आप लोग ध्यान से इसको देखोगे ना तो आप लोगों को अगर नहीं पता तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी ये USA में है। मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियाँ हैं, ये दोनों USA में है, ठीक है। मैकोंग जो है ना, मैकोंग ये आपकी वियतनाम में है, वियतनाम थाईलैंड इधर की तरफ पड़ती है, ठीक है। और अगर आप लोग कोलोराडो देखोगे तो कोलोराडो जो है ना ये भी USA में है, ठीक है, ये भी USA में है, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत है, ये ब्राज़ील दिया है, ये साउथ कोरिया दिया है, ये रशिया दिया है, तो ये गलत है, ठीक है। म्यांमार में है, यहाँ इरावेडी रिवर जो है ना वो म्यांमार में, ये सही बात है। देखो मैं आप लोगों को मैप से समझाता हूँ। देखो ये है कोलोराडो रिवर और ये है पूरा USA, ये जो आप लोग देख रहे हो ना ये USA है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है ना। ये अफ्रीका है, ये पूरा आप लोग जो देख रहे हैं ना ये एशिया है और ये यूरोप है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो कोलोराडो रिवर यहाँ है, ठीक है। मिसिसिपी जो मैंने आप लोगों को बताया था वो ये रही, ये भी USA में है, ठीक है। मैकोंग अगर आप लोग देखोगे तो ये रहा, ये वियतनाम थाईलैंड के आसपास है, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और कोड का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया फूड का कोड क्या है। अब देखो फूड जो है ना वो इसमें दिया गया है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, इट इज़ योर्स, इट्स योर, इसका कोड निकाल लेना है हमें। तो मतलब जो दो तो इसमें ऐसे होंगे जो एक दूसरे से लिंक करेंगे, जैसे कि अगर आप लोग CO देखोगे CO, ठीक है ना, BO और BO दोनों, तो ये पूरा हो गया। जो बचा इसमें BA वो इसका कोड हो गया।
आगे ये एक सीरीज़ है, बहुत बढ़िया सीरीज़ है। देखो इसी में आप लोग ध्यान से देखो ये कितने नंबर हैं, पहले नंबर काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो 26 जो है ना, अगर आप लोग इसकी एक सीरीज़ बनाओगे, जैसे मैं यहाँ पर 6 की एक सीरीज़ बना लेता हूँ कि 2 3 4 5 6 यहाँ तक, यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ मैं, एक सेकंड, ये 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद 3 और ये 3 6 हो गए, ये 3 और यहाँ पर सॉरी एक सेकंड, ये ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6, अच्छा हाँ सॉरी, ये ए तक होगा यहाँ तक, ठीक है। और एक यहाँ से शुरू होगा ये वाला, तो ये एन से लेके ये 4 और 2 6, ठीक है। और ये बच गया एन ए। देखो इसमें है 26 टर्म्स, ठीक है। या तो ये 13 में टूटेगा या फिर ये एक अलग अलग सीरीज़ में टूटेगा कि 6 6 6, ठीक है। मैंने 4 24 बनाया, 2 बच गया, वो अलग बच गया, तो ये एक ये हो गया। मैं 13 वाला भी लगा सकता था, लेकिन मैं पहले ये वाला लगा के देख रहा हूँ, ठीक है, इवन वाला। अगर नहीं बनता है तो हम लोग फिर दूसरी लगा के देखेंगे। देखो अब यहाँ पर देखो BANA लास्ट में है, इस वाले में भी यहाँ पर BANA लगा देते हैं हम लोग, और यहाँ पर भी BANA लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। सेकंड नंबर पर स्टार्टिंग हो रही है एन से, ठीक है, और यहाँ आ रहा है NA, तो NABANA 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 NABANA। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर NABANA आगे चलता जाएगा ये सीरीज़। अब देखो कई तरीके हैं, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। इसलिए अब आप लोगों को अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ कहता हूँ, आप लोगों को अगर ये सीरीज़ ऐसे अगर नहीं बन रही हो कभी के लिए, तो आप लोग सिंपली एक काम करो, ये चारों ही आप लोग लगा के देख लो एक बार में, ठीक है ना। मतलब देखो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप लोगों को चारों एक ही बार में सीरीज़ ना लिखनी पड़े, और आप लोग मन में या अपने मतलब दिमाग में ये चीज़ करके देख लो कि कौन सा पैटर्न फिट बैठ रहा है। आप लोग इनको उठाओ और इनमें फिट करके देख लो एक एक करके, अगर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम हो, और नहीं हो तो थोड़ा स्मार्टली इस तरीके से आप लोग खेल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक और फोल्डेड पेपर का है। देखो सिंपली जब आप लोग पेपर को ऐसे 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 फोल्ड करोगे और उसके बाद जब खोलोगे ना, तो देखो ये जब खुलेगा तो ये सिंपली ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला चौकोर बन जाएगा, बीच में जो है वो चौकोर बनेगा। इसमें चौकोर बन नहीं रहा, इसमें चौकोर बन नहीं रहा, इसमें चौकोर बन नहीं रहा, इसलिए सारे गलत, ये सही हो गया। आप लोगों को ये स्मार्ट गेम खेलना है, बहुत ही स्मार्ट, ठीक है। चलो ये एक मिरर इमेज है। मिरर इमेज आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आती होगी। ये ऐसे ही बनेगा, ये W ऐसे ही बनेगा, उसके बाद यहाँ X बनेगा, J जो है वो ऐसे बन जाएगा, और M जो है वो एज इट इज़ बनेगा। ये आप लोगों को बता देना है, जिसमें देखो U W X J और M ये सही बन रहा है। जिसमें देखो J जो है ना, ये इसने सीधा बना दिया, इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है। और देखते हैं अगर हम, तो हाँ इसने जो है वो M उल्टा बना दिया, तो इसीलिए ये गलत है, तो इसलिए हमारा पहला वाला सही है। चलो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखो ये भी एक अच्छा है। देखो इसमें कैसे बन रहा है, देखो सिंपल है, B से बन रहा है D से बनेगा आगे, और उससे बनेगा H से बनेगा J। देखो सिंपल सा है, B से हम लोगों को लेके जाना, जैसे देखो BVTO DTVM, ठीक है, यहाँ पर X और HPZI और JNB और G, ठीक है। देखो B C छोड़ा D, E छोड़ेंगे तो F आ सकता है, G छोड़ेंगे तो H छोड़ेंगे तो I आ जाए, सॉरी H के बाद I छोड़ेंगे तो J आ जाएगा, सही तो है, हाँ ठीक है। देखो UV W सॉरी ये इधर से चलेगा। देखो N O छोड़ेंगे P, Q छोड़ेंगे तो यहाँ पर R आ जाएगा, S छोड़ेंगे तो यहाँ पर T, और U छोड़ेंगे तो यहाँ पर V आ जाएगा, ठीक है। T U छोड़ेंगे V, W छोड़ेंगे X Y छोड़ेंगे तो यहाँ Z, और A छोड़ेंगे तो यहाँ पर B। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का ये बन जाएगा, क्लियर। चलो इसमें देखो लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लग सकता है, ध्यान से देखो इसको। यहाँ पर जो लॉजिक है ना वो ये है कि 18 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी कि पहले और थर्ड का मल्टीप्लाइकेशन करना है। ये होता है 126, फिर उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, तब लोग 378, ठीक है। 14 × 5 बराबर 70 × 3 बराबर आ गया 210, ठीक है। लॉजिक हम लोग इसमें फिट कर देंगे। 15 नंबर होता है 135, 135 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ गया 405। इसमें अगर आप लोग सेट करोगे तो 23 × 5 होता है 115, 115 3 अगर आप लोग करोगे तो यहाँ पर होता है 345, जो कि फिट नहीं बैठता है। 70 छिक्के होता है 102, और उसमें अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होता है 306, जो कि फिट यहाँ नहीं बैठता है। 70 अट्ठे होता है 136, और उसमें अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बैठता है 408, जो कि यहाँ नहीं होगा, क्लियर। तो ये आंसर है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया, मतलब इसका जो लॉजिक है ना वो बहुत ही बढ़िया लॉजिक है। देखो इसका जो लॉजिक है वो कहता है कि
2 इंटू 3, ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 11 बराबर हो गया 17। 5 इंटू 2 प्लस 11 बराबर हो गया आप लोगों का 21। ठीक है, आई नो अटपटा लॉजिक है, एसएससी ऐसा ही पूछती है, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोगों को छोड़ देने होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो उसको आसानी से कर पाओगे। 4 तिया 12 प्लस 11 इक्वल टू हो गया 23, ये आप लोगों का आंसर। ठीक है, 6 पंजे 30, 30 में अगर 11 जोड़ोगे तो 41 आएगा, ये भी नहीं है। ठीक है, 4 एकम 4 में 11 जोड़ोगे तो ये भी नहीं है, 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 में 11 जोड़ोगे तो ये भी नहीं है, तो इसलिए आप लोगों का यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो बहुत सिंपल है, एरो यहाँ है, एरो यहाँ है, एरो यहाँ है, एरो यहाँ है, तो ये सीधा हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हो गया। मिरर इमेज सिंपल, ठीक है, 2, उसके बाद आप लोगों का आएगा 4। ठीक है, देखो इसने 2 उल्टा कर दिया तो इसलिए ये वाला आंसर होगा नहीं। अब देखो ये वाला जो है ना, ये ऐसे है तो अगली बार ये ऐसे आएगा। ठीक है, सब में सेम दिया है। उसके बाद 3 आएगा आप लोगों का, इसमें इसने ये दे दिया है तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा आप लोगों का, 2 कट गए। ओके, अब देखो ये ऐसे है, इसका मतलब मिरर में ऐसे आएगा, लेकिन इसमें ऐसे दे रखा है तो इसलिए ये वाला भी कटेगा, आंसर आप लोगों का ये आ गया। क्लियर, चलो इसका लॉजिक क्या होगा, ध्यान से देखो। देखो 12 तिया 36 प्लस 3, 15 तिया 45 प्लस 3, 11 तिया 33 प्लस 3, 36 होना चाहिए, 13 तिया 39 प्लस 3। तो ये एक लॉजिक है जो इसमें नहीं बैठ रहा है फिट, इसीलिए ये वाला आप लोगों का आंसर है। और उसने भी दिया है कि फाइंड द ऑड पेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिर से पेपर फोल्ड वाला है। देखो यहाँ डॉट लगाया, यहाँ डॉट लगाया, तो यहाँ जब पेपर खुलेगा तो यहाँ अपोजिट में डॉट लगेगा। ठीक है, अपोजिट में डॉट लगेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आप लोग इसको देखो, जैसे कि मैं ये वाला देखता हूँ तो इसमें तो यहाँ डॉट है ही नहीं, तो इसीलिए ये वाला आंसर आप लोगों का नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला देखो, इसमें ये जो डॉट है ना यहाँ ऊपर है, जबकि डॉट यहाँ होना चाहिए। ये दोनों जो होंगे ना वो पैरेलल में बनेंगे, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने पैरेलल में बनेंगे, और ये भी पैरेलल में बनेंगे, लेकिन इसमें पैरेलल में है नहीं, तो इसीलिए ये आप लोगों का गलत हो गया। ठीक है, अगर मैं इसमें देखता हूँ तो इसमें भी यहाँ पर पैरेलल में वो डॉट है नहीं, तो इसीलिए ये वाला भी गलत हो गया। तो आप लोग स्मार्ट गेम भी खेल सकते हो, तो आप लोगों का आंसर ये हो गया। क्लियर, एक सेकेंड, ये गलत है, ये भी गलत है। चलो आगे वाला देखते हैं। देखो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 33, 33 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 67, 19 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 39 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44 प्लस 1, और 45 मल्टीप्लाई बाई 2 90 प्लस 1। ये लॉजिक है, सिंपल आंसर। चलो इसमें आप लोगों को ब्लड रिलेशन बताना है। अब इसमें बताना है कि F इज़ रिलेटेड टू C, F क्या लगती है। अब देखो इसको अगर हम लोग बना के देखते हैं, सिंपल सा। देखो A प्लस B है, मतलब A इज़ अ सिस्टर ऑफ T, तो A इज़ अ सिस्टर ऑफ T। देखो यहाँ पर जो माइनस है वो मेरे में फीमेल को डिनोट करेगा, और प्लस जो है ना वो मेल को डिनोट करेगा। ठीक है, ऊपर जो मैं साइन लगाता हूँ इसके ऊपर, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कुछ और भी लगा सकते हैं। माइनस वाले में देखें तो R इज़ अ फादर ऑफ T, इसका मतलब T इज़ अ फादर ऑफ, सॉरी ये B है, B इज़ अ फादर ऑफ C। ठीक है, आप देखो डिवाइड है, यानी R इज़ अ मदर ऑफ T, यानी C इज़ अ मदर ऑफ D। ठीक है, D आ गया। अब D के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन का ये है कि R इज़ अ वाइफ ऑफ D, यानी कि D इज़ अ वाइफ ऑफ E, और E के साथ माइनस का, यानी कि E इज़ अ फादर ऑफ F, तो E इज़ अ फादर ऑफ F, और F इज़ अ मदर ऑफ G। ठीक है, F इज़ अ मदर ऑफ G। हमें बताना है कि F C से किस प्रकार रिलेटेड है। मतलब देखो F ये रहा, और G C से, अच्छा सॉरी C से, तो ये रहा C। तो देखो F क्या लगता है, C जो है ना वो, सॉरी D जो है ना वो C की बेटी है, और ये बेटी की भी बेटी है, यानी डॉटर्स, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो देखो ये था आप लोगों के 9 तारीख की जो दूसरी शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट, उसके पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए मैंने आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देगा। चैनल पर अगर आप लोग नए आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।